इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी आपने सोचा है कि इस नहर के बनने से क्या फायदे हुए होंगे इंसानों को? क्यों मन? जो लंबी दूरी तय करना होता था ना, कम से कम 1 महीने एक्स्ट्रा टाइम जो था वो मात्र 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब स्वेज नहर बनने से, पनामा नहर बनने से, समझिए लंदन से जाना है उसको, कहाँ? भारत आना है। वो पहले कहाँ से आता था? पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप से घूम कर आता था, महीने भर लगते थे। अब सीधा स्वेज नहर के माध्यम से कितने दिन में पहुंच जाते हो? मात्र 15 दिन भी नहीं लगते होंगे, 3-4 दिन में पहुंच जाते हैं। मतलब वैसे विद्यार्थियों को समय प्रबंधन करना भी सीखना चाहिए। हमारे पास भी टाइम बहुत सीमित है और एग्जाम सामने है, तो हम क्या करें? उस टाइम को थोड़ा सीमित करने के लिए क्या करें? टाइम टू टाइम हम उस चीज़ को अपना प्लान बनाएं और सक्सेस प्राप्त करें। तो यहाँ पर नहर और पनामा नहर, इसमें लिखा है स्वेज नहर के बारे में बता रहा है कि यह नहर भूमध्य सागरीय मार्ग पर स्थित है। भूमध्य सागरीय मार्ग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर और ये लाल सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ पर यह स्वेज के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। एक उथला जगह था जो नाव के लिए सुटेबल नहीं था, उसको हम गहरा किए हैं, स्थल को काट कर बनाया गया है नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? इंपॉर्टेंट हो गया। तो किसको जोड़ती है प्रेम? यहां पर दिखाई दे रहा है ना, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। सन याद रखिए। किसने किया? फ्रांसीसी इंजीनियर कौन थे? फर्डिनेंड डी वेसेप्स। कैसा लिखा जाता है? यहां पर देखिए, फ्रांसिस डी वेसेप्स के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। यह सन 1869 में बनकर तैयार हो गया। यह नहर सन 1956 के बाद से मिस्र के अधिकार में है। तो यहां पर आपको याद रखना है कब बना, किसके अधिकार में है ना? इसको अंडरलाइन करिए। इस नहर की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है। और इसकी कम से कम चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। गहराई कितनी है? तो आपको ये बाद में पनामा नहर से कंपेयरिंग करना पड़ेगा, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो 1869 में क्या हुआ है? शोभा पुस्तक की ओर मत देखिए, सामने डिस्प्ले हो रहा पुस्तक का ही, मैं इसको खींचा हूं, सामने डिस्प्ले हुआ ना। कब बना? किसने बनाया? फ्रांसिस डी वेसेप्स। फ्रांसिस डी वेसेप्स ने बनाया। और किसके अधिकार में ये? इसी को इजिप्ट बोलते हैं देश को, है ना, ठीक है। लंबाई इतनी, गहराई इतनी, चौड़ाई इतनी। नहर को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? है ना। यहां पर एक जहाज है ना, जहाज है, वह इसको पार करेगा तो उसको लगेगा कम से कम, इसको पार करने में लगेगा 11.5 घंटे। इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, याद करना 13,000 किलोमीटर कम हो गया इसके बनने से। ये बड़े बड़े जहाज हैं जो पार कर रहे हैं नहर को। नहर की चौड़ाई पनामा नहर की ज्यादा है कि स्वेज नहर की, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और है ना। तो ये जहां नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। पोर्ट सईद, ये भूमध्य सागर है, वहां पर पोर्ट सईद है। दूसरे छोर लाल सागर है, यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर है पोर्ट तौफीक। तो ये इस कोना को याद करना। पोर्ट का अर्थ होता है बंदरगाह, और तौफीक नीचे, सईद ऊपर, सईद तौफीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने देखा स्वेज नहर का। स्वेज नहर का क्या महत्व है देख लेते हैं। ये स्वेज नहर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, लाल सागर है। दूरी को बता रहा है। इस पहले यहाँ से जाया करते थे, दूरी पड़ती थी लंबी। अब यहाँ पर 13,000 किलोमीटर कम हो गया। कब हुआ? 1869 में बनकर तैयार हुआ। ये लंदन से अब जाना है मुंबई, तो आसानी से हो जा रहा है। तो ये पोर्ट तौफीक, पोर्ट सईद, फिर लिटिल बीटल लेक है, ग्रेट बीटल लेक है। सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। कहाँ पर है? जान गए कहाँ पर है? नहीं आ रहा है? तो इसको क्लियर समझना है कि स्वेज नहर कहाँ पर है, ठीक है। इस और कि समुद्री परिवहन में दूरी एवं समय की कमी हो गई है। पहला तो है समय और दूरी कम हो गई है। मुंबई से लिवरपूल मतलब लंदन 8,000 किलोमीटर कम हो गया है।
और लंदन से सिडनी की दूरी 1600 किलोमीटर कम हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? व्यापार में वृद्धि होता है। तो महत्व में आप लिख सकते हैं समय और दूरी की कमी, व्यापार में वृद्धि, और अतिशीघ्र उत्पाद माल कहाँ तक ले जाया जाता? बाजार तक। सुएज नहर द्वारा व्यापार, क्या क्या व्यापार होता है? इस मार्ग में जिब्राल्टर, माल्टा, सुएज, अदन, मुंबई बंदरगाह आते हैं। इसमें यूरोप से क्या आ रहा है? मशीन, लोहे का सामान, कोयला, विभिन्न प्रकार की बनी हुए वस्तुएं आदि भेजी जाती हैं। पूर्वी देशों से खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल भेजा जाता है। भारत से क्या भेजा जा रहा है? भारत से चाय, मैंगनीज, अदरक, जूट, सागौन की लकड़ी, मसाले भेजा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या भेजा जा रहा है? लंदन की ओर गेहूं, ऊन, सोना, तांबा। श्रीलंका से क्या भेजा जा रहा है? चाय। तो इस तरह से आपको जानना है कि लंदन से क्या आ रहा है और इधर से क्या जा रहा है। तो ये नहीं है, बताइए। हाँ, अब अगला देखते हैं पनामा नहर। इसको हम लोग थोड़ा पुस्तक से पढ़ते हैं। पुस्तक आप लोगों के पास जो है सामने देख के पढ़िए। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण नहर का निर्माण कब हुआ? सुएज नहर का कब हुआ? क्लियर? ठीक। अब आ रहा है पनामा नहर। जल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित कोलन, अटलांटिक महासागर इधर है, जिसको बोलते हैं क्या? अंध महासागर से प्रशांत तट पर स्थित पनामा बंदरगाह को जोड़ती है। यह क्षेत्र पर्वतीय है, इसलिए इसमें 3 स्थानों पर लॉक्स बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं लेबल, लॉक, पानी भरता फिर ऊपर जाता। तो इस तरह से आप इसको वीडियो में देखें आप। इस नहर का सबसे ऊंचा भाग समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। उसकी लंबाई कितनी थी? 165। तो कौन सी ज्यादा लंबी नहर है? सुएज नहर। 80। चौड़ाई कितनी है इसकी? और सुएज नहर की चौड़ाई कितनी थी? तो कौन सी ज्यादा चौड़ाई वाली है? पनामा नहर। ठीक है। गहराई इसकी कितनी है? 12 मीटर। उसकी कितनी थी? तो जाएंगे गहराई किसकी ज्यादा है? पनामा नहर। समान बोलते हैं, बराबर हो सकता है, 11-12 है। यह जहाज को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? उसको कितने लगते थे? प्रेम बताओ, उसको कितने लगते थे? 11:30। इसको कितने? 7 से 8। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। और उस पर किसका था? हाँ, मिस्र का अधिकार है, क्योंकि इसी के प्रयास से यह बनकर तैयार हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है इस पर। ठीक है। पनामा नहर का महत्व, तो यहां पर आपको कंपेयरिंग करना है, 3-4 हो गया, तुलना करना है। तो क्या करना है? इधर सुएज नहर लिखना, इधर पनामा नहर। सुएज नहर कब बना? पनामा नहर कब बना? सुएज नहर कहाँ है? पनामा नहर कहाँ है? किसको जोड़ती है? किसको ये जोड़ती है? मतलब ये आपको कम से कम 5-6 पॉइंट बन जाए। अब महत्व को देख लेते हैं। इसके बनने से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? अमेरिका को। इसके पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाहों की दूरी पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाहों से बहुत कम हो गई है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस कितना किलोमीटर कम हो गया है? हाँ, पहले जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भागों से पश्चिमी भागों में जाने के लिए केप हॉर्न से होकर जाना पड़ता था। अब सभी जहाज सीधे पनामा नहर से होकर जाते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये आपको लगता है कि हम ऐसे ही बनाए, तो जरूरी नहीं है। आप विश्व का नक्शा बना सकते हो और उसमें उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में आप पनामा डाल सकते हो। इधर क्या अंध महासागर प्रशांत महासागर के बीच दूरी को डाल सकते हो। कोलन, आपको बंदरगाह का नाम भी देखना है। तो देखिए, यह अंध महासागर साइड कौन सा बंदरगाह है? कोलन। कहीं पर इसको कोलोन किया जाता है। और इधर प्रशांत महासागर में क्या है? पनामा पोर्ट। इसको पनामा पोर्ट बोलेंगे, इसको कोलन बोलेंगे। क्लियर? तो ये आपको बताना है प्रशांत महासागर और अंध महासागर के बीच पनामा नहर है। ठीक है। अब इसका महत्व को, व्यापार को देखते हैं। इस नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट की दूरी काफी कम हो गई है। दूरी कम हुआ, जिससे इसके मध्य व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से विविध प्रकार की सामग्रियां लाई ले जाई जाती हैं।
और बता रहा है कि पश्चिम अमेरिका में क्या है, जंगल है, तो वहां से लकड़ी आएगा, कागज आएगा, मछली, फल, तांबा, टीन, वनस्पति तेल, और इधर से क्या जाएगा, तैयार माल, मशीन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पनामा नहर का हुआ। तुलना देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता बार बार, स्वेज नहर पनामा नहर की तुलना कीजिए। स्वेज नहर और पनामा, श्वेता कैसे जमा ही आ रहा है। तो यहां पर आपको जानना है, समझ लीजिए, मैं यहां पर एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, बीच में एक नहर है, कौन सा, पनामा। यह भूमध्य सागर है और लाल सागर है, बीच में कौन सा है, स्वेज नहर। ठीक है ना, उसका समझ में आया। तो ये इधर कौन सा देश है, अमेरिका, कनाडा। इधर कौन सा देश है, अर्जेंटीना, है ना, जान रहे हो आप, ब्राजील। ये पनामा देश है, पनामा देश में है, तो पनामा नहर मगर बनाया कौन, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ने बनाया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के एक देश है यूएसए, अमेरिका ने बनाया, तो उसका अधिकार है। मगर स्वेज नहर पर, ये स्वेज नहर के कहां पर है, मिस्र पर, तो मिस्र का अधिकार है। तो स्वेज नहर समझ में आ रहा है कहां पर है, मतलब आपको माइंड में देखना है कि कहां पर है। भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, और ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, पनामा, प से पनामा, प से प्रशांत महासागर। कंफ्यूज हो जाते हैं, पनामा नहर को कभी इसमें डाल दिए। तो आपको यहाँ पर पहली बार जानना होगा, वर्ल्ड मैप देखना होगा। वर्ल्ड मैप यहाँ पर होगा, वहाँ पर है, उसमें आप देखिएगा प्रशांत अंध महासागर कहाँ है, दो महाद्वीप के बीच में कौन सा नहर है, पनामा नहर। इसकी लंबाई 165, इसकी लंबाई 80, इसकी चौड़ाई 65, इसकी चौड़ाई 90, इसकी गहराई 11, इसकी गहराई 12। तो आपको जानना है लंबाई किसकी ज़्यादा, उसकी, चौड़ाई किसकी ज़्यादा, इसकी। अब आ रहा है, यह नहर समतल मैदान में होने के कारण इसके बनने से कम व्यय हुआ है। ठीक है, ये समतल मैदान में था तो कम खर्चा हुआ, ये पठारी क्षेत्र में है, इसका ज़्यादा खर्चा हुआ। ये स्वेज नहर अधिक जनसंख्या वाले देशों से होकर गुजरती है, इस कारण ये काफ़ी अधिक प्रॉफिट देती है, यात्रियों और माल को आसानी से लाया ले जाता, मात्रा के हिसाब से, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। ये कम आबादी क्षेत्र वाले हैं, तो इसका, इसमें यात्री कम आते जाते हैं, माल भी कम आता जाता है, इसका जो ज़्यादा अधिक टैक्स देना पड़ता है ना। एक समय में चौड़ाई किसकी कम है, इसकी, तो एक समय में 2 जहाज नहीं आया जा सकते, तो एक नाकाबंदी टाइप रहता है। ठीक है, तो ये स्वेज नहर पनामा है। जब भी तुलना पूछेगा ऐसी सेक्शन बना के बनाना है, और पूछ रहा है 5 नंबर का तो 8 पॉइंट डालना है, कोई भी अगर पूछ रहा है 4 नंबर का तो 6 पॉइंट डालना है, मतलब एक्स्ट्रा ही देना है, होता है कि नहीं। तो लक्ष्मी, घर में मेहमान आया, 1 रोटी खाऊंगा बोलेगा तो आपको 2 रोटी डालना है, 3 रोटी डालना होता है ना। तो आपको जब भी लिखो 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट नहीं करना है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट डालना है। तो ये तुलना करना है, कंपेयरिंग करना है। ठीक है, क्लियर हुआ।